इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में जो कि माशरे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और उससे हर एज ग्रुप इससे इफ़ेक्ट कर रहा होता है और स्पेसिफिकली जो बच्चे होते हैं वो इन मिथ्स से ज़्यादा ही कुछ इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और वो ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाते हैं। और वो मिथ्स ये है कि अगर आपको कोई बलगम, रेशा, खांसी है तो उस कंडीशन में दूध, दही और इस तरह के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लेना बंद कर दें, क्योंकि इनसे बलगम और ज़्यादा बनता है और जो आपका इन्फेक्शन है इससे वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। इस तरह की मिथ्स हैं, उनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। दूध से इन चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। उससे एक फ़ायदा ज़रूर हो रहा होता है कि इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो आपके इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही होती है, आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो बेहतर होती है, तो ये आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाता है दूध, लेकिन इससे आपको नुकसान किसी किस्म का नहीं हो रहा होता। पैदाइश से लेकर हर एज ग्रुप तक दूध एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है और हर एज ग्रुप इसको पी रहा होता है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इसका कितना एक अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो इसके अंदर वाइट रहता है तो वो भी आपकी जो बोन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अंदर एक ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन आपको नींद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपकी जो नींद को बेहतर करता है ये ट्रिप्टोफैन। अब ये जो मिथ है ये वर्ल्ड वाइड पाई जाती है, ये अमेरिका, यूरोप, बरतानिया हर जगह ये मिथ देखने को मिलती है। तो वहाँ पे अमेरिका में एक सर्वे कंडक्ट किया गया इस हवाले से और डिफरेंट लोगों से उनका ओपिनियन लिया गया। जो 60% लोग थे वो इसी बात के हामिल थे कि ये बलगम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। 20% लोग ऐसे थे जो इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर रहे थे और इस बारे में श्योर नहीं थे, लेकिन 20% लोग इस चीज़ के कायल थे कि नहीं, ये मिथ बिल्कुल ही गलत है और ऐसी किसी चीज़ पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को मज़ीद साबित करने के लिए और लोगों को यकीन दहानी कराने के लिए एक रिसर्च भी कंडक्ट की गई। उस रिसर्च में 2 ग्रुप्स बनाए गए 60-60 पीपल्स के। वो जो सारे लोग थे वो बलगम और खांसी इन चीज़ों से उस वक्त मुतासिर थे और उन दोनों ग्रुप्स वालों पे ये रिसर्च की गई कि एक ग्रुप को दूध दिया गया पीने के लिए और जो दूसरा ग्रुप था उसको दूध जैसी चीज़, टी वाइटनर कह लें, वो उनको दिया गया। और एंड पे जो रिसर्च कंडक्ट की गई उसमें ये देखा गया कि जो दोनों लोग थे उनके अंदर जो बलगम और रेशा था वो एक ही तरह ही बन रहा था, कोई ऐसा इफेक्ट उस पे हरगिज नहीं आया था दूध की वजह से। ये यकीन दहानी जरूर हो जानी चाहिए कि दूध इस तरह की कोई भी डिजीज को मजीद ज्यादा खराब करने में उसका कोई किरदार नहीं है, लेकिन जो इम्यून सिस्टम है वो दूध से जरूर आपका इम्प्रूव हो रहा हो। तो बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि उनका जो डेवलपमेंटल ईयर्स होते हैं इनिशियली 1 से 2 साल तक, उनकी जितनी मैक्सिमम ग्रोथ होनी होती है वो उस वक्त स्टार्ट हो चुकी होती है। तो उस वक्त वालिदैन ये करते हैं कि उनका दूध, दही, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उनको देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह से डिफरेंट जो डिजीज़ हैं जिनमें रिकेट्स सर फहरिस्त है, बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो सारा इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि वालिदैन इन मिथ्स पर यकीन करके अपने बच्चों को और ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे होते हैं।